Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. I hope कि आप सब लोग अच्छे होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे और कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सको। ओके, सो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्वेश्चन पेपर्स में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है पिछले 4 या 5 साल से। दिस इज मेनली रिलेटेड टू कर्नाटका एसएसएलसी बोर्ड, और अगर आप सीबीएसई बोर्ड से भी हो तो भी आपको ये बहुत हेल्प करेगा। ओके, मेनली 10th का ये सिलेबस है। अगर आप 10th में हो आइदर स्टेट और सेंट्रल बोर्ड से तो आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्प करने वाला है। इसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, तो इससे होगा क्या, आपको अच्छी एक नॉलेज मिलेगी, एक आइडिया मिलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ओके, और अगर इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो फाइनल एग्जाम में अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो इजीली सॉल्व कर पाओगे। राइट, मेरी वीडियोस देख के आप समझ तो जाओगे, बट अगर अच्छी पकड़ चाहिए आपको इस टॉपिक पे तो आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप बेटर बनोगे। प्रैक्टिस विल मेक यू बेटर। ओके, परफेक्ट तो क्योंकि कुछ है ही नहीं, है ना। ये भी बोलते हैं ना, नथिंग इज परफेक्ट, नोबडी इज परफेक्ट। तो हम बेटर बन सकते हैं भाई। राइट, तो ट्राई टू बी बेटर देन व्हाट यू वर येस्टरडे। ओके, सो देखिए इसमें आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे पहले वो मैं बता देता हूँ आपको। तो हम एमसीक्यू या 1 मार्क से स्टार्ट करेंगे। ओके, इजी टाइप हैं, उनको आप इजीली समझ लोगे। और जिनको ये सब आता है आप प्लीज़ पॉज करके ट्राई करिएगा खुद से सॉल्व करने को। क्वेश्चन देखिए, ट्राई करिए खुद से सॉल्व करने की। अगर आ रहा है तो ठीक, वरना आंसर देख के आप मैच कर सकते हो कि वेदर यू आर डूइंग इट प्रॉपरली और नॉट। फिर 2 मार्क्स पे जाएंगे, 4 मार्क्स, और लास्ट में मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दूंगा। ओके, और अगर आपको इन सारे टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए बिना आंसर्स के तो वो मेरे फैल्कन लर्निंग पॉइंट नाम की एक टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, उसको ज्वाइन करिए। वहाँ पे पूरा पीडीएफ जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा उन सबका पीडीएफ वहाँ पे पीडीएफ अवेलेबल होता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया है कि द लाइन रिप्रेजेंटेड बाई एक्स प्लस 2y माइनस 4, okay, and is equal to 0 and 2x plus 4y minus 12 is equal to 0 are dash। तो देखिए मैंने ये बता रखा है ऑलरेडी क्या कि, हाँ, और एक बात बताना था, इन सारे टॉपिक्स की वीडियो मतलब डिटेल में वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो यहाँ मैं डायरेक्ट आंसर्स कैसे सॉल्व करना है वो बताऊंगा, डिटेल में नहीं जाऊंगा। अगर वो देखना है तो उसकी उन वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, पूरा एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाइए, पूरा देख लीजिए। फिर अगर आप यहाँ पे आओगे तो खुद से करने की कोशिश कर सकते हो, या एकदम यही आपका पहला वीडियो तो थोड़ा आपको थोड़ा समझने में मुश्किल होगा इफ़ यू आर न्यू टू द टॉपिक एज वेल एज दिस वीडियो। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने बताया था ऑलरेडी कि लीनियर इक्वेशंस जो होते हैं दे रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइंस। ओके, अगर एक लीनियर इक्वेशन है, ओके, अगर एक लीनियर इक्वेशन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, तो वो एक लाइन रिप्रेजेंट करेगा। अगर दो है तो वो दो लाइन रिप्रेजेंट करेंगे। तो या तो वो पैरेलल होंगे दोनों एक दूसरे के, या फिर इंटरसेक्टिंग, या फिर को इंसिडेंट, है ना। तो वो जांचते कैसे हैं उसका भी ट्रिक है क्या, देखिए ये दोनों किस फॉर्म में है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और ये है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो पहले आपको इस फॉर्म में लिख लेना है। तो यहाँ पे ये है x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे है 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। राइट, अब a1 क्या है, x का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं मतलब 1 है। b1 क्या है, y का कोएफिशिएंट, और c1 क्या है, दैट इज -4।
यहाँ a2 क्या है, x का कोएफिशिएंट है ना। देखिए मैच करिए, इसको और इसको मैच करिए तो x ही है और a2 के बदले क्या है 2, और यहाँ नॉट y2, b2 क्या है, y का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 4 है, और c2 आपका है कितना -12। तो पहले आपको ऐसे लिख लेना है। ओके, अगर प्रैक्टिस हो गई थी तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हो बिना लिखे। अब क्या करेंगे हम, वो जो मैं एक रूल है क्या, a1/a2 b1/b2 c1/c2 ऐसे आप लिख लो। अब जब तीनों इक्वल होगा, मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, तो मैंने एक ट्रिक बताया था कि ऑल आर इक्वल, मतलब सब साथ साथ है, मतलब दोनों लाइन क्या है, एक के ऊपर दूसरी लाइन है, मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, कोइंसिडेंट। ओके, साथ साथ है मतलब ऑल आर इक्वल, सबके सब साथ है मतलब सब बराबर है, इसीलिए कोइंसिडेंट लाइन। अगर सिर्फ पहला दो, सिर्फ फर्स्ट टू इक्वल हो गए, ये अगर इक्वल नहीं है तब क्या होगा, पैरेलल, दे विल रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस। और अगर कोई भी इक्वल नहीं है, मतलब ऐसे बोलिए चल भाई पूरा गलत हो रहा है हमारा, देखो तो कोई भी इक्वल नहीं, मतलब वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन, दैट विल रिप्रेजेंट इंटरसेक्टिंग। तो ये आपको याद रखना है ना। तो अब आइए मैच करके देखते हैं। हाँ, तो मैं साइन अभी नहीं लिखता हूँ, लास्ट में लिखेंगे सब्स्टिट्यूट करने के बाद। ये है 1 और यहाँ है 2, यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है 4, यहाँ पे है -4 और यहाँ पे है -12। तो आपको देखना है कि वो सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि नहीं। 1/2 को कुछ कर सकते हैं, नहीं। 2/4 को हाँ, इसको हम 1/2 लिख सकते हैं। 4/12 को ये माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा दोनों, 4 1 4 3 तो मतलब क्या आ रहा है आपको, 1/2 आया, यहाँ भी 1/2 और ये आया 1/3, मीन्स ये दोनों इक्वल है एंड दिस इज नॉट इक्वल। तो सिर्फ दो इक्वल है, दो इक्वल मतलब कौन सा कंडीशन है, ये वाला, मतलब हमारा आंसर क्या होगा, पैरेलल, these lines are parallel। समझ में आया। तो यही इसी टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं, एक इक्वेशन दिया रहेगा, दो इक्वेशन दिए रहेंगे सॉरी, और पूछेंगे कि कौन सा लाइन वो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आ गया है। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए, इफ द लाइन ड्रॉन if the lines drawn to the linear equation of the type a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and this equation are coincident to each other, then the correct relation is what। तो अभी मैंने बताया था, देखिए कोइंसिडेंट मतलब क्या है, क्या होगा, साथ साथ है, ऐसे याद रखिए, हम साथ साथ है मतलब सारे के सारे इक्वल होंगे, बराबर होंगे, है ना, रेशियोस। तो यहाँ पे दिया है क्या रिलेशन होगा उनके बीच का, तो यही है ना कि a1/a2 विल बी इक्वल टू b1/b2 एंड दिस विल बी इक्वल टू c1/c2, दैट्स ऑल। ये किसका रिलेशन है, कोइंसिडेंट का। अभी मैंने बताया था कोइंसिडेंट मतलब क्या होता है, एक लाइन और उसी के ऊपर दूसरा लाइन हो तो बोलते हैं इसको कोइंसिडेंट लाइंस, है ना। तो दोनों साथ में है, एक के ऊपर एक, राइट। सो देयरफॉर दिस इक्वेशन विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सो इन द लीनियर इक्वेशन, यहाँ पे जो लीनियर इक्वेशन दिया है क्या है, लेट मी राइट इट इज a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 if a1/a2 okay is not equal to b1/b2, write the number of solutions these pair of equations have। इसमें क्या पूछा है, कितने सॉल्यूशंस होंगे इस इक्वेशंस में। तो देखिए ये भी है क्या, देखिए पहले तो अगर पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग एंड कोइंसिडेंट, हाँ, तो जब पैरेलल होगा तो समझ लिए कितना सॉल्यूशंस, सॉल्यूशंस का मतलब क्या है, ये देखिए अगर लाइन कहीं भी, दोनों लाइन एक जगह मीट हो रहा है, तो मान लीजिए वहां पे एक पॉइंट में मीट हो रहा है, तो यहाँ पे होगा वन सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन चाहे इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, है ना। यहाँ कहीं मीट हो रहा है क्या, पैरेलल में नहीं, तो नो सॉल्यूशंस, इसके एक भी सॉल्यूशंस नहीं है, है ना। और ये अगर देखो आप तो एक लाइन है
और उसी के ऊपर पूरे लाइन दूसरा लाइन है, मतलब पूरा पॉइंट्स दोनों लाइन का एक ही पे। तो यहाँ पे कितने मेनी सॉल्यूशंस हैं। इसकी भी डिटेल वीडियो मैंने बना रखी है, आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो देखिए जब भी पैरेलल होगा, पैरेलल मतलब नो सॉल्यूशंस, इंटरसेक्टिंग मतलब ओनली वन सॉल्यूशन चाहे यूनिक सॉल्यूशन, और कोइंसिडेंट माने मेनी सॉल्यूशंस। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, देखो ये एक जगह मिल रहा है तो एक सॉल्यूशन, ये पूरा लाइन ही एक दूसरे के ऊपर है तो मेनी सॉल्यूशंस, और ये मैच ही नहीं हो रहा, कहीं भी मिल नहीं रहा, पैरेलल लाइन कहीं जाके मिलेंगे क्या, नहीं मिलेगा, तो मतलब नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या पूछा, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस दिस इक्वेशंस विल हैव। तो इसका आंसर क्या होगा, पहले तो आपको देखना है क्या कि कौन सा टाइप ऑफ इक्वेशन है। तो नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल कब होता है, जब क्या हो, वो ये नॉट इक्वल मैंने अभी बताया था ना यहाँ पे कि चल भाई सब गलत आ रहा है, कोई भी इक्वल नहीं, मतलब ये तीसरा वाला भी नॉट ही होगा, ये नहीं दिया है तो भी आप समझ लो फर्स्ट टू नॉट इक्वल है मीन्स इट इज रिप्रेजेंटिंग इंटरसेक्टिंग लाइन, और इंटरसेक्टिंग लाइन में कितना सोल्यूशन होता है, ओनली वन सोल्यूशन। तो आंसर क्या है, या तो वन सोल्यूशन लिखो या यूनिक सोल्यूशन लिखो, बोथ आर करेक्ट। समझ में आया, देखिए मैं हर तरह के क्वेश्चंस को लाया हूँ, अगर आप इनको अच्छे से समझते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो एग्जाम में बहुत हेल्प होगा। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ देखिए क्या दिया है, द गिवन ग्राफ रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ओके, राइट हाउ मेनी सॉल्यूशंस दिस पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव। तो यहाँ आपको बताना है कितना सॉल्यूशन है। तो अब गौर से देखो, तो ये किस टाइप का लाइन दिख रहा है यहाँ पे, इस ग्राफ में कौन सा टाइप का लाइन दिख रहा है आपको, दो लाइंस है राइट, दोनों के दोनों क्या है, इंटरसेक्टिंग। तो इंटरसेक्टिंग में कितना सॉल्यूशन होता है, ओनली वन सॉल्यूशन, दैट्स ऑल। तो ये है आंसर। हाउ मेनी सॉल्यूशंस, ओनली वन सॉल्यूशन, चाहे इसको यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। इट हैज ओनली वन सॉल्यूशन, इतना लिखे तो भी चलेगा। समझ में आया है ना, बहुत इजी। अब ये मत जाके देखना कि यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं, 0,5 एक सॉल्यूशन हो गया, ये 2 3 4 5, नहीं, आपको देखना है लाइन कौन सा, अगर पैरेलल दिया होता तो नो सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट दिया होता तो मेनी सॉल्यूशंस, इंटरसेक्टिंग दिया है तो ओनली वन सॉल्यूशन, है ना, बहुत ही दमदार क्वेश्चन। ओके, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ यहाँ देखिए क्या दिया है, इफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस represented by lines has no solutions, then write what kind of lines are these. No solutions, no solutions अभी बताया मैंने, no इसको क्या बोलते हैं, दिस इज यस, दिस इज नो, ऐसे याद रखो ना यार। तो नो मीन्स विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन, इट इज इंटरसेक्टिंग, दैट्स ऑल। आंसर क्या है, इंटरसेक्टिंग। ओके, सो आई होप आपको ये पूरे टाइप ऑफ क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। ओके, तो इनको प्रैक्टिस करिए, इनकी वीडियोस मैंने बना रखी है ऑलरेडी, उसको आप देख के और इजीली समझ लोगे, वहाँ पे और बहुत सारे एग्जांपल्स लिए मैंने। तो आई होप इतना समझ में आया सबको। या वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखनी है, यहाँ देखिए यहाँ पे क्या लिखा था, इनकंसिस्टेंट। तो ये सब है क्या, देखो जब भी अगर दिया हो ओके कि कंसिस्टेंट है, डिपेंडेंट है या इनकंसिस्टेंट, ये सब क्या है, लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन आइदर कोइंसिडेंट लाइन अगर वो रिप्रेजेंट करेगा तो इसका मतलब क्या होता है कि इट इज इनकंसिस्टेंट। ओके, द लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट इफ इट इज रिप्रेजेंटिंग कोइंसिडेंट लाइन, अगर if it is representing parallel lines then it is dependent, and if it is representing what is this, intersecting line, then we can say the linear equation is consistent. okay, तो ये आपको याद रखना है, ये भी कभी कभी पूछ देते हैं। यहाँ देखिए जैसे क्या दिया था इस क्वेश्चन में, अगर पढ़ा जाए, if the pair of linear equation represented by lines have no solutions, okay, हाँ जब नो सॉल्यूशन होगा, मतलब नो सॉल्यूशन कब होता है, मतलब कहाँ पे पॉइंट्स मिलता है, नो सॉल्यूशन तभी होता है जब ये इस टाइप की लाइंस हो,
है ना, क्योंकि ये कहीं भी मैच नहीं हो रहा है, मिल नहीं रहा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं क्या हम, ओके सॉरी देयर इज ए मिस्टेक, ओके तो ये रॉन्ग है एक्चुअली। हाँ देखिए यहाँ पे कुछ मिस्टेक था, मैं वो अभी करेक्ट कर चुका हूँ। आपको ये कुछ चीज़ें याद रखनी होगी, ठीक है, वो क्या है मैं अभी आपको बता देता हूँ। देखिए सो लीनियर इक्वेशन इन कंसिस्टेंट कब होता है, जब लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग, राइट। डिपेंडेंट, ये याद रखिए, डिपेंडेंट कब होगा, जब लाइन होगी कोइंसिडेंट। और इनकंसिस्टेंट कब होगा, जब लाइंस होंगे पैरेलल। तो इसको आप याद कैसे रखोगे, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, राइट। तो देखिए सबने एक सीरियल आता था CID, इसको देख रखा होगा, राइट। तो ऐसे CID को याद रखिए, है ना। और CID ये रिलेटेड टू क्या है, IPC, है ना, उसमें ज्यादातर धारा, इंडियन पिनल कोड, ऐसे आप याद रखो। पुलिस से जुड़ा हुआ है ना, कानून से जुड़ा हुआ है, CID भी IPC, तो ऐसे याद रखो। C को I से मैच करो, यहाँ देखिए I को P से एंड D को C से, राइट। तो C, these will represent what, CID will represent consistent, inconsistent and dependent. So C से क्या है हमारा है कंसिस्टेंट, तो जब कंसिस्टेंट होगा तो लाइन क्या होगा, हाँ लाइन होगा इंटरसेक्टिंग, और ये है आपका समझ लीजिए लीनियर इक्वेशन। जब इनकंसिस्टेंट होगा तो लाइन होगा हमारा पैरेलल, जब डिपेंडेंट होगा तो लाइन होगा हमारा कोइंसिडेंट। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ देखिए इनकंसिस्टेंट दिया था, तो अगर आपको पता होता आई, तो आई माने पैरेलल, तो आंसर ऐसा भी लिख सकते थे कि दीज आर पैरेलल लाइंस, ओके। चाहे इट हैज नो सॉल्यूशंस, ऐसे भी याद रख सकते हो, नो सॉल्यूशंस माने कहीं मैच नहीं हो रहा है, तो कहीं भी मिल नहीं रहे दोनों लाइन, तो इट हैज zero solutions, means it has no solutions, therefore it is a parallel line। तो ये ट्रिक आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। CID और C के नीचे I लिखिए, I के नीचे यहाँ P और ये C, CID IPC, ये आपको बहुत हेल्प करेगा आगे, ओके। सो आइए अब 2 मार्क्स क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप ये सब आपको समझ में आ गया है। ये सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, या तो 1 मार्क्स में या फिर MCQ में, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2 मार्क्स क्वेश्चंस। ये रहा हमारा पहला सवाल, ओके। सो यहाँ जो मैंने लिख रखा है ये 2, जिस रिप्रेजेंट्स कि ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, ओके। ये मत समझ लिए कि ये क्वेश्चन का हिस्सा है, नहीं भाई, ये 2 मार्क्स रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सॉल्व दिया है, सॉल्व का मतलब क्या है, 2x + y बताता हूँ। ये पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर यहाँ पे है x + y = 8। सॉल्व मीन्स यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, ऐसे दिया रहेगा, या फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन दिया रहेगा, ओके। यहाँ पे मेथड मेंशन नहीं रहता, और इसके 3 मेथड्स हैं सॉल्व करने के, है ना। एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ओके, दूसरा है आपका एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो यहाँ मेंशन नहीं रहेगा, आपको हमेशा ज्यादातर इन तीनों में से कोई भी मेथड यूज करके सॉल्व करना होता है। सो बेस्ट है एलिमिनेशन, मैं तो वही रेफर करता हूँ, आप भी वही रेफर करो। एलिमिनेशन मेथड में क्या है, बस एक को एलिमिनेट कर देना है, दूसरा मिल जाता है, फिर उसको उन दोनों में से किसी एक में सब्स्टिट्यूट करो, आपको जो बचा है वो भी मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड ही यूज करेंगे पूरे क्वेश्चंस इस टाइप के अगर आए तो उनको सॉल्व करने में, ओके। सो देखिए स्टार्ट करते हैं, ओके जी। तो इसकी वीडियोस भी मैंने बना रखी है, अगर आपको वहां देखना है तो देख सकते हैं। करना क्या है, देखो 2x + y = 11 है, यहाँ x + y = 8 है। तो आपको x और y, इनमें x y यहाँ भी है, यहाँ भी, ये इक्वेशन 1 है मान लेते हैं, ये इक्वेशन 2 है। तो इक्वेशन 1 में x y है, इक्वेशन 2 में भी x y है। यहाँ पे अगर mn भी देता, जैसे 2m + n चाहे, और ये देता m + n, तो आपको इनको वेरिएबल्स मानना है, ठीक है। ये मत समझ लीजिए कि ये कुछ और दे रही है, तो भाई ये वेरिएबल्स हैं m और n। यहाँ पी क्यू भी दे सकते थे, चाहे आर एस भी दे सकते थे, दोनों सेम ही रहेगा, ये पी क्यू है तो ये भी पी क्यू, भले उनके कोएफिशिएंट्स
कुछ भी हो। तो यहाँ पे आपको मैच करना है कोएफिशिएंट्स, सबसे जरूरी बात कोएफिशिएंट्स को देखना है आपको। ओके, दोनों इक्वेशन में कि किसके सेम हैं। तो x के सेम दिख रहे हैं आपको? नहीं। y के दिख रहे हैं? हाँ। तो y के अगर कोएफिशिएंट सेम है तो उनको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। पहला रूल है कोएफिशिएंट देखना, अगर कोएफिशिएंट सेम है तो उनको एलिमिनेट किया जा सकता है। अब कैसे? दूसरा क्या है, साइन देखना है। दोनों साइन मतलब इधर पॉजिटिव में दिया है नेगेटिव में, तो यहाँ देखो ये भी पॉजिटिव में है और ये भी पॉजिटिव में, तो अगर दोनों को ऐड किया जाए तो ये तो 2y हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो यहीं से शुरू करते हैं। अब ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं मतलब पूरा इक्वेशन ही सब्ट्रैक्ट हो जाएगा पहले वाले से। इक्वेशन 2 विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वेशन 1। तो अब देखो y माइनस वाई, ये तो गया, 0 हुआ। अब यहाँ 2 माइनस एक्स देखना है आपको। 2 माइनस एक्स, एक्स हुआ। और यहाँ 11 माइनस 8 कितना हुआ, 7। तो ये मिला x का वैल्यू। अब इन दोनों में से किसी एक में आप x के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, जो कम कोएफिशिएंट्स के साथ होगा उनमें सब्स्टिट्यूट करना। तो ये कम वाला लग रहा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। तो y क्या हो जाएगा, 8 माइनस एक्स। तो 8 माइनस एक्स का वैल्यू अभी लिया हमने 7, यहाँ सब्स्टिट्यूट करो तो y कितना मिलेगा, 1। ये है हमारा आंसर। अगर आपको चेक करना है कि आंसर राइट है या रॉन्ग, तो इन दोनों में से दोनों में ही एक्चुअली सब्स्टिट्यूट करके देख लो। x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 था, मतलब 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 8 होगा, करेक्ट है। 2x प्लस वाई, सो 2x क्या दिया है क्वेश्चन, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 होना चाहिए। सो 2 इंटू 1 प्लस ये क्या है, 7। 11 हो रहा है कि नहीं देखते हैं। सो 2 प्लस 7 इज इक्वल टू क्या हो रहा है, यहाँ तो 9 हो रहा है, मतलब इक्वल नहीं है, मीन्स वी हैव कमिटेड सम मिस्टेक। चेक करते हैं, देखिए यहाँ पे x होगा, ये y, 11 में से 8 गया, कितना होता है, 7 होता है। यस 7 ही होता है, फिर क्या प्रॉब्लम है, आंसर तो करेक्ट होना चाहिए। 2x 2 प्लस 11 में से 8, व्हाट इज द आंसर, 5 होगा ना, आई गेस। यस, सॉरी नॉट 5, 8 4 3 होगा, राइट। सो x इज व्हाट, x इज 3, isn't it? 11 minus 8 is 3, x is 3, so y क्या हो जाएगा, 8 minus 3। so देखो ये मिला 5। so this is how you have to do, okay? तो देखिए मिस्टेक कब होती है, जब आप सही से करते नहीं हो। यहाँ पे आपने देख लिया होगा, so आप ऐसी गलती ना करना। तो मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। so देखा आपने x और y का वैल्यू हमें जो मिला था, हम चेक कर लिए कि हमारा आंसर सही है गलत। तो टीचर नहीं भी हो तो आप खुद से चेक कर सकते हो। ओके, चेक कर लेते हैं फिर से। ये तो 0 हो गया, यहाँ पे x बचेगा, और यहाँ पे 11 माइनस 8 कितना होता है, 3। x मिल गया 3। y क्या होगा, किसी भी एक इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करो आप। तो y इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स, दैट इज 8 माइनस 3। तो ये क्या होगा, 5 मिल गया। अब चेक करो, देखो आ रहा है कि नहीं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 आ रहा है, हाँ। 5 प्लस 3 8 आ रहा है, करेक्ट है। x का वैल्यू 3 है, y का 5, उल्टा लिखा हूँ चलेगा। और यहाँ देखिए 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। सो 2 इंटू एक्स क्या है, 3 प्लस वाई 5 है। सो 6 प्लस 5 11, हाँ। LHS RHS सेम है, मतलब हमारा आंसर करेक्ट। तो रॉन्ग है तब भी आप चेक कर सकते हो यूजिंग दिस मेथड, बट एग्जाम में ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि वेदर इट इज रॉन्ग और राइट। आपको देखना है कि गलत है या सही, बस इतना फाइंड करो चलेगा। अंडरस्टूड? आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए सेम क्वेश्चन दिया है, ये भी 2 मार्क्स का ही है। इसी टाइप के आते हैं 2 मार्क्स में हमेशा। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर। तो मैं पहले लिख लेता हूँ, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। तो पहला रूल क्या है, ऐसे क्वेश्चंस को पहले देखना है आपको कोएफिशिएंट्स किसके सेम हैं। ओके, तो यहाँ देखो कोएफिशिएंट x का सेम है, y का सेम है। दूसरा क्या देखना है आपको, साइन सेम है कि नहीं। तो साइन ये भी प्लस ये भी प्लस, नहीं दिया मतलब इट इज प्लस, तो हम क्या कर सकते हैं, प्लस नहीं कर सकते। जब साइन सेम होगा तो हमें माइनस करना, याद रखिए।
तो ये माइनस होगा, मतलब पूरा माइनस से मल्टीप्लाई होगा। तो ये प्लस हो गया माइनस, और ये भी प्लस हो गया, ये माइनस हो गया प्लस। तो ये 2 - 2 चला गया, और ये भी प्लस है, ये भी प्लस। तो 4 + 3 = 7y इज इक्वल टू, ये दोनों के दोनों अब प्लस हैं, तो ये 5 हो जाएगा और ये 3। तो y क्या मिला? 35/7 दैट इज 5। y मिल गया 5। x क्या होगा? इन दोनों में से किसी एक में सब्सटीट्यूट करो। तो मैं पहले वाले में सब्सटीट्यूट करता हूँ, वो मुझे छोटा लग रहा है, मीन्स उसके कोएफिशिएंट छोटे लग रहे हैं कंपेयर टू सेकेंड। सो 2x सेम रखो, 3 y के बदले 5 लिखो इज इक्वल टू 11। सो 2x इज इक्वल प्लस 15 इज इक्वल टू 11। सो 2x इज इक्वल टू 11 - 15, ये हो गया -4। तो x क्या हो जाएगा? इट इज 4 - 4/2। तो हमें आंसर मिलेगा 2। तो x क्या मिला? -2। इतना कर दो, मिल गया फुल मार्क्स। तो x है -2, y है और 5। ये आप चेक कर सकते हो इसमें सब्सटीट्यूट करके। ओके, दोनों में अगर LHS RHS सेम आ रहा है तो हमारा आंसर करेक्ट है, नहीं आए तो कुछ मिस्टेक हुआ रहेगा, आप चेक कर लो। बट मेथड सेम ही है। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, यहाँ पे क्या दिया है? सेम सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एनी सूटेबल मेथड। सूटेबल मेथड मतलब किसी भी मेथड में सॉल्व करो। ये किसी मेथड का नाम नहीं है। सूटेबल मतलब हमारी मर्जी से, ओके, हमें जो सूट करे। तो देखिए, पहले सेम लिखते हैं, x + y = 5, और यहाँ 2x - 3y = 5। तो पहला हमारा रूल क्या है? कोएफिशिएंट्स देखना सेम है कि नहीं। कोएफिशिएंट्स यहाँ पे 1 1 है, यहाँ पे 2 3, मतलब सेम नहीं है। तो जब सेम ना हो तो आप क्या करो, इधर का जो नंबर है इससे मल्टीप्लाई कर दो 2, यहाँ पे जो नंबर है इससे मल्टीप्लाई कर दो 1। कुछ नहीं, मतलब 1, कोएफिशिएंट 1 है, तो कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना है ना। तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या बन जाएगा? टोटल पूरे को, ये पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है आपको 2 से। तो देखो, हेलो, हाँ, तो ये हो जाएगा आपका 2x + 2y = 5 2 = 10, और ये हो जाएगा सेम 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो सेम ही रहेगा। तो ये 2x - 3y = 5 ही रहेगा। अब सेम हो गया कोएफिशिएंट। दूसरा क्या था स्टेप? साइन देखना। ये पहला था, दूसरा साइन देखो। हाँ, ये तो सेम है लेकिन साइन भी प्लस है। तो अगर सेम हो साइन तो आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस। तो ये गया प्लस प्लस, 2 + 3 5y, 10 - 5 5। तो y क्या हो जाएगा? 5/5 दैट इज 1। सो y का वैल्यू मिल गया 1। अब x के लिए ये जो नया इक्वेशन मिला है उसमें सब्सटीट्यूट नहीं करना है आपको, जो यहाँ था इन दोनों में से किसी एक में सब्सटीट्यूट करो। तो मैं पहला वाला लेता हूँ, वो छोटा लग रहा है। x + y = 5 है, तो x क्या हो जाएगा? 5 - y। तो x = 5 - 1। x क्या मिला आपको? 4, राइट। तो ये है हमारे x और y के वैल्यूज। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी 2 मार्क्स का है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये थोड़ा अलग है ना। 2 मार्क्स का है बट द क्वेश्चन इज लिटिल डिफरेंट। क्या दिया है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द पेयर ऑफ इक्वेशंस 2x - 3y = 8 एंड 2 × k - 4x। अच्छा, यहाँ पे कुछ अलग दिया है क्वेश्चन। आर कंसिस्टेंट, क्वेश्चन पूरा पढ़ो। मतलब दो इक्वेशंस हैं, चलिए मैं मान लेता हूँ a1x + b1y + c1 = 0, और दूसरा क्या है a2x + b2y + c2 = 0। ये दोनों के दोनों क्या है? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट है ये इक्वेशंस। तो बताओ k का वैल्यू क्या है ना। तो अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था, CID आप याद रखो, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, डिपेंडेंट। और यहाँ पे IPC क्या रिप्रेजेंट करेगा? इनकंसिस्टेंट वाले को। तो सॉरी, IPC मतलब ये इंटरसेक्टिंग, ये पैरेलल और ये कोइंसिडेंट। तो यहाँ पे जो I है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इनकंसिस्टेंट। यहाँ पे P पैरेलल, मतलब पैरेलल कंडीशन यहाँ पे हमें लिखना है। तो a1/a2 = b1/b2, बस यही करना है, तभी ना पैरेलल होता है।
पहले के दो इक्वल होते हैं, तीसरा इक्वल नहीं होता, तो तीसरा मत लिखिए। तो यहाँ इसमें देखिए a1 क्या होगा, यहाँ पे आप लिख लो पहले, चलो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, और यहाँ पे क्या है 2 इंटू के माइनस 4 इंटू एक्स माइनस के वाई इज इक्वल टू के प्लस 3। आपको चाहिए बस a1 इधर से, तो ये 2 है, a2 इधर से, तो a2 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, तो उसके बदले यहाँ पे लंबा चौड़ा वैल्यू दिया है ना, ये होगा। b1 क्या है, यहाँ पे देखो b1 है -3, तो लिख लो -3। b2 क्या है, यहाँ पे -6, ये है हमारा। हमें इसको अब ऐसे सब्सटीट्यूट करके k का वैल्यू निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये दोनों के दोनों माइनस माइनस है तो कैंसिल होकर प्लस हो जाएंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे मैं लिखता हूँ k इंटू 2, ये हो जाएगा 2k, और ये 3 इंटू 2 6, और बाकी सेम रहेगा, दैट इज k माइनस 4। तो अब मल्टीप्लाई करो, 2k इज इक्वल टू 6k माइनस 24, तो पूरे k को एक तरफ ला दो, तो मैं इधर लाता हूँ इसको, तो ये 2k माइनस 6k हो जाएगा, और ये होगा यहीं पे रहेगा, तो -24 ही है, तो ये -6 माइनस 2 कितना होता है 4k, और ये -24 इज इक्वल टू -24, दोनों माइनस कैंसिल हो जाएगा, k क्या होगा, इट इज 24/4, सो 6। हमें आंसर क्या मिला k का 6। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। अगर यहाँ पे क्या दिया होता डिपेंडेंट, तो हमें कौन सा कंडीशन अप्लाई करना होता, ये वाला सी फॉर व्हाट, कोइंसिडेंट लाइन, मींस तीनों इक्वल करने होते हैं। ओके, तो ज्यादातर इसी का देगा, इनकंसिस्टेंट वाले का ही देगा, क्योंकि ये दोनों ही इक्वल होंगे तो इजीली आप निकाल सकते हो। सो आई होप आपको ये सारे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस अच्छे लगे और आपने इनको प्रैक्टिस कर लिया है। नहीं किया तो बाद में कर लीजिएगा, बट कीजिए ज़रूर। अब हम बढ़ेंगे हमारे फाइनल दैट इज 3 या 4 मार्क्स क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं 4 मार्क्स के क्वेश्चंस। 4 मार्क्स में ज़्यादातर एक ही टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है लीनियर इक्वेशन से, एंड दैट इज सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड। तो इसका डिटेल में मैंने वीडियो बना रखा है, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। यहाँ भी मैं एक्सप्लेन करूँगा ही एक बार, ठीक है, आप यहाँ देख के समझ लो। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, दोनों इक्वेशंस अलग अलग लिखने होते हैं। तो मैं लिख लेता हूँ 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसका x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ओके, अब इसको y के फॉर्म में बदलना है, तो ये y क्या हो जाएगा 8 माइनस 2x, करेक्ट। इसको भी y के फॉर्म में बदले तो ये हो जाएगा 5 माइनस x। ये इक्वेशन हमें याद रखना है, क्योंकि हमें जो पॉइंट्स चाहिए ग्राफ के लिए इसी इक्वेशन से मिलेगा, राइट। तो वो पॉइंट्स, चलिए मैं यहाँ पे पहले बना लेता हूँ एक बॉक्स x और y के लिए, 3 बॉक्स काफ़ी है। ओके, तो ये 1 2 3, इसके लिए भी सेम x y 1 2 3 बॉक्स ज्वाइन कर दीजिए। नीट से बनाइए, थोड़ा मैं फ्री हैंड में बना रहा हूँ तो थोड़ा गंदा दिखेगा, बट आप अच्छे से बनाना। अब x के वैल्यूज क्या हैं, y के वैल्यूज क्या हैं। x के वैल्यूज अगर मिल गए इसमें यहाँ, तो y तो आराम से निकल जाएगा, है ना, इस इक्वेशन से। सिमिलरली यहाँ भी, तो x का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, कहाँ से स्टार्ट, 2 से 3 से 0 से 1 से। अगर आप कोई भी रैंडम नंबर लोगे तो लंबा चौड़ा मिलेगा आंसर। तो मैं इसीलिए बार बार यही ट्रिक बताता हूँ कि ये इक्वेशन आप सॉल्व कर लो, इसको लिखना नहीं है एग्जाम में, ये आपका एक ट्रिक है, समझ लो। इसको आपको अलग से लिख के सॉल्व कर लेना है। तो देखो ये सेम दिख रहा है, तो माइनस है माइनस, ये भी माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ x बचेगा, और ये 8 माइनस 5 3, देखो मिल गया। अगर x का वैल्यू मिल गया बस काफ़ी है, आप यहाँ बस लिख लो 3, यहाँ भी सेंटर में लिख लो, सेंटर में लिखना है, एक छोड़ के लेफ्ट में एक राइट में। ओके, अब यहाँ देखो इक्वेशन y इज इक्वल टू 8 माइनस 2x था, डिनोमिनेटर में है क्या इसके, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। जब 1 होगा तो इससे एक माइनस और इससे एक प्लस, यहाँ भी सेम 2 3 और एक प्लस 4। x के वैल्यूज मिल गए, है ना, यही है ट्रिक इसका। अब y के वैल्यूज के लिए इस इक्वेशन में डालो भैया x का वैल्यू, व्हेन x इज इक्वल टू 2, ये आपको लिखना है, दिखाना भी है एग्जाम में। व्हेन x इज इक्वल टू 2,
y इज इक्वल टू 8, 8 माइनस 2 इंटू 2 दैट इज 8 माइनस 4। ये पहला वाला मैं पूरा डिटेल में लिख रहा हूँ, दूसरे के बाद नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन। तो y क्या हो जाएगा, 8 माइनस 2 इंटू 3, 8 माइनस 6 होगा, है ना। तो यहाँ 2 मिल रहा है, और जब x इज इक्वल टू 4 है, ये एक एक करके सब्सटीट्यूट करते जाना है बस। तो y क्या हो जाएगा, सो 8 माइनस 2 इंटू 4 8, तो 8 माइनस 8 0 होगा, तो ये हो गया, राइट। यहाँ आते हैं, तो यहाँ क्या है, x प्लस वाई, वाई इज इक्वल टू क्या है, 5 माइनस एक्स है। तो व्हेन x इज इक्वल टू, पहले क्या है 2, तो जब इसमें आप 2 सब्सटीट्यूट करेंगे तो 5 माइनस 2 क्या होता है 3, तो ये 3 मिला। व्हेन x इज इक्वल टू 3, y क्या हो जाएगा 5 माइनस 3 दैट इज 2। व्हेन x इज इक्वल टू 4, y क्या हो जाएगा, तो 5 माइनस 4 दैट इज 1। ओके, तो ये मिल गया हमको बॉक्स, ठीक है, वैल्यूज मिल गए बॉक्स के एक्स वाई के वैल्यूज। तो देखिए एक वैल्यू होगा जो दोनों में सेम होगा, वो हमारे ग्राफ में आंसर मिलेगा 3 एंड 2, मतलब x 3 है और y 2 है, ये हमेशा ही होगा। अगर ऐसा नहीं मिल रहा है तो समझ लो आपका आंसर गलत है, सिंपल। ओके, तो अब आइए ग्राफ बनाते हैं। यस, सो ये एक ग्राफ शीट मैंने लिया है। यहाँ पे आपको देखना क्या है, x के वैल्यूज क्या हैं। तो x का स्मॉलेस्ट 2 है, हाईएस्ट 4, यहाँ तो 2 और 4 सेम। y का स्मॉलेस्ट 0 है, दोनों तरफ देख लो, हाईएस्ट 4, वो हमेशा आसपास ही होगा। तो y और x 0 और 4 के बीच में आ रहे हैं, तो आप क्या करो, ऐसे करो, यहाँ 1 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से 5 से स्टार्ट करो, 5, जो वैल्यू ज़्यादा है उससे एक ज़्यादा, यहाँ 4 है उससे एक ज़्यादा, 5 4 3 2 1, ये हो गया 0। तो 0 जहाँ पे होगा वहाँ से हमें इधर भी प्लॉट कर देना है, और ये अपसाइड भी प्लॉट कर देना है एक लाइन। ओके, है ना। ओके, अब यहाँ भी ले लो, 1 2 3 4 5 6, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस। पहले बॉक्स इसको सॉल्व करेंगे, 2 4, x 2 है y 4, सो x इधर है ना, यहाँ देखो गौर से, तो यहाँ पे 2 इधर आता है और y पे 4 इधर आता है, इन दोनों को अगर मैच मिलाया जाए तो यहाँ आके मिलेंगे। सो 2 4, नेक्स्ट 3 2, x3, ये 2, इसकी वीडियो भी मैंने बना रखी है डिटेल में स्पेशल क्वेश्चंस को लेके, 4 0, तो 4 और 0 यहीं आएगा, है ना। तो ये हो गया 4 0। अब आप इनको ऐसे स्ट्रेट लाइन मैच कर दो, ये पॉइंट से गुजरने चाहिए, ये नहीं इधर थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, आपका सही होना चाहिए, स्केल से ड्रॉ करो और ये लिख दो। ये कौन सा इक्वेशन था, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। अब आते हैं दूसरे वाले पे, ये है हमारा दूसरा इक्वेशन, 2 and 3, x2 y3, सो 2 और 3 कहाँ आ रहा है, इधर पे। नेक्स्ट 2 3 and 2, तो यहीं पे आ रहा है, ये लिख लो भाई, 2 and 3 था, और ये यहाँ पे आ रहा है 3 and 2 लिख लो, और तीसरा है 4 1, 4 1 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे 4 1। अब इनको मैच करो आप, मतलब पॉइंट्स को ज्वाइन करो, स्ट्रेट आएगा कभी भी। और दो वैल्यूज लिए होते अगर आप, यहाँ एक, है ना, लेफ्ट में एक राइट में एक, तो ये पॉइंट्स लाइंस थोड़े बड़े आते हैं, बट चलेगा इतना भी, और ये जरूरी नहीं है 3 में भी चलेगा। ये इक्वेशन किसका है, लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 का। तो देखिए ये दोनों पॉइंट्स जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करेंगे, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, 3 2 पे, तो वही हमारा आंसर है। तो अब ग्राफ के नीचे लिख सकते हो, फ्रॉम द ग्राफ, इधर जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू हाउ मच 3 एंड y इज इक्वल टू 2। ओके, और यहाँ लिखना जरूरी है, स्केल ग्राफ में जरूरी है सबसे, x में आप कितना, मतलब ये बॉक्स जो है एक यूनिट बोलते हैं इसको, तो वो x एक्सिस में एक यूनिट आप कितना लिए हो, तो गौर से देखो 1 ही है। y एक्सिस में आप एक यूनिट कितना लिए हो, वो भी 1 ही है ना। देखो यहाँ से यहाँ 1 ही लिए हो ना, एक एक, तो ये इतना अगर लिखे आप तब जाके आपको पूरा 4 मार्क्स मिलेगा। ओके, बहुत ही इजी है, इसको आप छोड़िएगा मत। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसको भी जल्दी से सॉल्व कर देते हैं, ये भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन ही पूछते हैं 4 मार्क्स में, ठीक है, बस आपको स्टेप सही से लिखना होता है। तो सेम स्टेप फॉलो करिए, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है, और यहाँ है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, वाई के फॉर्म में लिखिए, ये हो जाएगा 6 माइनस 2x, ये हो जाएगा y माइनस है, इसको राइट में भेज दो,
तो ये हो गया 2x माइनस टू। अब इसको ऐसा लिख लो, y इज इक्वल टू 2x माइनस टू। ओके, तो या तो आप कॉमन भी ले सकते हो 2 इंटू एक्स माइनस वन, या इतना छोड़ो चलेगा। ओके ओके, सो आइए अब बॉक्स पहले बनाना है ना। सेम स्टेप, चलिए इसमें मैं 5 वैल्यूज लेके करता हूँ, 1 2 3 4 5। यहाँ भी एग्जाम में आप एक के नीचे दूसरा लिख सकते हो, ये नहीं कि लेफ्ट राइट में ही होना चाहिए। ये हो गया, पूरा लिख लिए, फिर नेक्स्ट बॉक्स में ये लिखो, ऐसा चलेगा। ओके, ये नहीं कि सेम ही लिखना है एक्स वाई। यहाँ बस समझाने के लिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। अब सेंटर वैल्यू क्या लोगे वो ज़रूरी है ना, उसी को बेस रख के तो बनानी होती है हमें। एक्स का वैल्यू मिल गया तो बाकी आराम से हो जाएगा, राइट। तो वो वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? हाँ, उसी मेथड से जो मैंने अभी बताया था। देखो क्या दिया यहाँ पे, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है। पहले इसको सॉल्व कर लो यार, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है। तो देखो ये भी सेम कोएफिशिएंट, ये भी सेम कोएफिशिएंट, बट हमें क्या x का वैल्यू चाहिए, तो x को रखते हैं, y को एलिमिनेट करते हैं, चला जा भाई। माइनस था ना तो कैंसिल हो गया, मतलब ऐड डायरेक्ट कर दिए बिना सब्ट्रैक्ट किए। तो ये हो गया 4x इज इक्वल टू 6 प्लस टू 8। तो x कितना मिला, 8/4 दैट इज 2। देखो मिल गया, हमें एक ही चाहिए भाई, बस इतना मिल गया, बाकी के पूरे वैल्यूज मिल जाएंगे। ओके, सो बाकी के वैल्यूज क्या होंगे वो डिसाइड करेगा कौन, ये वाला y का इक्वेशन। तो देखिए इसके डिनोमिनेटर में क्या है, 6 माइनस टू एक्स, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, 1 है ना। अगर मैं 2 लिखूं या 2/1 बात एक ही है। तो 1 है डिनोमिनेटर में, मतलब यहाँ 1 1 माइनस करते थे, सो 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 0, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4। सेम यहाँ पे भी होगा, ये 1 होगा, ये 0, ये 3, ये 4। समझ गए? हाँ गुड। तो चलिए y के वैल्यूज भी सब्सटीट्यूट करके लिख लेते हैं। सो व्हेन x इज इक्वल टू 0, y क्या होगा, शुरू से करना है। y क्या हो जाएगा, 6 माइनस 0, तो ये भी 6। तो मैं डायरेक्ट, ये आप कर सकते हो, ये मैं पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा। x 1 होगा तो y क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2 दैट इज 4। ओके, व्हेन x इज इक्वल टू 2, तो y क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन में ही डालना है आपको हमेशा x का वैल्यू, खाली x को रिप्लेस कर दो, ये जितने भी वैल्यूज आ रहे हैं। तो 6 माइनस 2 2 ज़ 4, तो 6 माइनस 4 2 होता है, राइट। नेक्स्ट व्हेन x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 8, 6 माइनस 3 2 ज़ 6, 6 माइनस 6 0 हो जाएगा। ओके, व्हेन x इज इक्वल टू 4, y क्या हो जाएगा, 6 माइनस 4 2 ज़ 8, तो ये -2 में आ गया। चलो लिख लिए, अब इसके वैल्यूज लिख लो। व्हेन x इज 0, y क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स मतलब 2, 0 माइनस 2, ये -2 होगा। व्हेन x इज इक्वल टू 1, y क्या होगा, 2 माइनस 2 0 होगा, ये -2 0। व्हेन x इज इक्वल टू 2, y क्या होगा, 4 माइनस 2 2 हो जाएगा। व्हेन x इज इक्वल टू 3, y क्या होगा भाई, 3 2 ज़ 6 माइनस, ये खुद से करो, सब मैं ही करूँ, इक्वेशन सब्सटीट्यूट करो और करते जाओ भाई, इजी है। इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करके करना, तो y क्या हो जाएगा, कौन सा इक्वेशन, हाँ ये वाला, कहीं और मत चले जाना। सो 2 4 ज़ 8 माइनस 2 इज 6, तो ये आया 6। तो हमको पूरे वैल्यूज मिल गए x और y के, बस सिंपल। अब ग्राफ शीट में इसको प्लॉट कर देना है, वो भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कैसे। ओके, ये मैंने ग्राफ शीट लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब देखो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, 0 x का, यहाँ पे भी 0, और हाईएस्ट 4 है, मतलब ये तो 1 2 3 4 में ही आ जाएगा। तो पहले मैं यही लिख लेता हूँ इधर पे, चलो। ओके, लेट मी चेंज द इंक। हाँ, सो हाईएस्ट 4 है, तो 5 से आप शुरू करो भाई। 5, ये 4, ये 3, ये 2, ये 1, ये 0, है ना। अब यहाँ से ऐसे लाइन बना लो लंबा सा, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये 6 भी लिख सकते हो। अब यहाँ ये 0 जहाँ होगा वहाँ से आपको y बनाना है, तो y एक पहले लाइन डाल लो, फिर वैल्यूज लिख लेंगे। तो देखो y में स्मॉलेस्ट है -2, राइट, तो नीचे भी -1, और यहाँ थोड़ा बड़ा करो, ये हो जाएगा -2। यहाँ पे हाईएस्ट 6 हो रहा है, तो 1 2 3 4 5
6, आप 7 तक बना सकते हो या 6 भी चलेगा। ओके, अब सब्सटीट्यूट करो पहला ये वाला। ओके, कलर चेंज करते हैं। तो देखो पहले वाले का है 0,6, मतलब ये पहले वैल्यूज देखना आपको, ये दोनों x का और इधर से y का। 0 और 6 है, x 0 है y 6 है, तो ये वाला होगा 0,6। दूसरा है 1,4, x 1 है y 4 है, यहाँ पे आएगा 1,4, 2,2, 2,2 इधर आएगा। नेक्स्ट है 3,0, इधर ही आएगा 3,0। नेक्स्ट है 4,-2, तो ये और यहाँ पे आएगा 4,-2। फिर इनको अब क्या करो, बस सीधा ऐसे ज्वाइन कर लो, स्केल से ज्वाइन करना, पूरा लाइन मैच होना चाहिए। और ये कौन सा है लाइन, वो भी लिखना है आपको, 2x + y = 6। समझ में आया? हाँ, अब आते हैं दूसरे की तरफ। तो देखो दूसरे वाले में x और y के वैल्यूज क्या हैं, यहाँ 0,-2, तो सबसे पहले आ रहा है x 0 है और ये -2, यहाँ से शुरू हो रहा है, तो लिखो 0,-2, ये पूरा लिखना है पॉइंट्स। 1,0 मतलब x 1 है y 0 है, यहाँ होगा 1,0। नेक्स्ट है 2,2, वो तो यहीं पे आ रहा है 2,2। आपको पेन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। मैं इसलिए क्यों, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। नेक्स्ट है 3,4, फिर वहाँ एग्जाम में एक ब्लू और रेड मत डाल देना भाई, एक ही पेन में लिखो। नेक्स्ट 4,6, तो ये 4 है, यहाँ पे 6 है, 4,6 हो गया। फिर इनको अब क्या करो, बस ऐसे ज्वाइन कर दो पूरा। और ये कौन सा इक्वेशन है वो भी लिखना है आपको, दैट इज 2x - y = 2। नॉइज आ रहा है, 1 मिनट। हाँ, अभी नॉइज चला गया। तो देखो ये दोनों लाइंस कहाँ पे मीट कर रही हैं, इस वाले वैल्यू पे, क्या है वो 2,2। तो हम क्या यार, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम कि फ्रॉम द ग्राफ द वैल्यू ऑफ x = 2 एंड y = 2। ये ग्राफ में तो है, यहाँ भी देखो यही दो वैल्यूज होंगे जो सेम होंगे, बाकी सब अलग होगा, ये सिर्फ ये दो सेम होंगे। ओके, और लास्ट में आपको यहाँ स्केल भी लिखना है, ये जगह कम है तो मैं यहाँ लिखता हूँ, मतलब एक्स एक्सिस में क्या लिए हो, 1 यूनिट, 1 ही लिए हैं। y एक्सिस में 1 यूनिट कितना लिए, 1 ही लिए। सो इतना लिखोगे तो आपको टोटल 4 मार्क्स मिल जाएगा। सो आई होप आपको ये पूरा सेशन अच्छा लगा है, समझ में आया है, और आप बहुत कुछ सीखे हो इस सीरीज में, ठीक है, इस वीडियोस में। वीडियोस इसलिए बोल रहा हूँ ताकि इसके और भी 3 या 4 पार्ट्स हैं, उसको पहले देख लो, फिर आप ये देखना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, एक भी डाउट नहीं रहेगा आपको, आई कैन गारंटी दैट। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाओ ताकि वो भी सीखें। ओके, सो आई होप टाइम वेस्ट नहीं हुआ है, आप आए हो तो कुछ सीख के जा रहे हो। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक यू। हाँ, कुछ छूट रहा है ना, यस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जी, ये हैं आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये भी एग्जाम्स में ही पूछे गए हैं, इनको प्लीज प्रैक्टिस करना। ओके, और इसके सॉल्यूशंस आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, अगर देना चाहते हो तो, नहीं दोगे तो भी चलेगा। ओके, सो once again thank you all, and don't forget to subscribe to my channel and share this link, this video, to maximum number of students. Okay, thank you all, bye.